यहाँ ये पेड़ सड़क के बीच में होता है। अच्छा, जिसके कारण इंजीनियर पेड़ को काटने के लिए तुरंत डिसीजन लेता है। ठीक है। लेकिन तभी चिंटू पेड़ से झाकर देखता क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? और चिंटू खाने से मना कर देता है और लकड़हारे को समझाने लगता। फिर लकड़हारा नहीं मानता तो चिंटू फिर उसका गद्दा लेकर, जिसके कारण लकड़हारा का खड़ा हो जाता और वे 1 मिनट में ठीक भी कर लेता है। फिर वह गुस्सा से हाथ अंदर डालता। अब तू गया बेटा, खराब हो जाएगा। मैं इधर चिंटू सोने जाता। बाप रे, लकड़हारा क्रेन लेकर पेड़ का ठुकाई करने लगता है। फिर वह नीचे से निकलता, बॉस के ऑफिस में जाता और यूनिफॉर्म पहनकर सीधा लकड़हारा के पास पहुंचकर ऑर्डर देने लगता। यस सर। और उसे इधर उधर मशीन घुमाने के लिए बताने लगता है। लेकिन तभी खत्म। बार ये बम लेकर आया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पेड़ में रखने के लिए नीचे झुका तो साला चिंटू पीछे से वापस बम उसके पजामा में रख दिया। जैसे ही ट्रिगर दबाता तो बाप रे, क्या हो गया? फिर वह पेड़ पर रस्सी का फंदा फेंकता। ट्रैक्टर पर रस्सी बांधकर बोलता है, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ट्रैक्टर का गियर डालकर पेड़ को खींचने लगता। चिंटू पेड़ से बाहर निकलता और गियर को रिवर्स गियर में डाल देता, जिसके कारण ट्रैक्टर और लकड़हारा का लेकिन साला लकड़हारा बच जाता है। प्रोजेक्ट में असफलता प्राप्त करके मालिक उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। फिर वह पेड़ परमानेंटली चिंटू का घर हो जाता है और चिंटू आराम से सो जाता है। ठीक है। लेकिन अगले दिन मालिक दूसरा ठेकेदार को भेज देता। फिर वह ठेकेदार पेड़ को फिर चिंटू जांच करने के लिए बाहर जाकर बोलता कि अब इसके एल लगेंगे। और जैसे ही ठेकेदार छेद करता है तो चिंटू प्लेट लगा देता। अबे साले। फिर ठेकेदार जोर से खींचकर निकालने की कोशिश करता तो चिंटू इधर से प्लेट निकाल देता। लेकिन ठेकेदार तो निकालने के चक्कर में कांटे वाले जानवर पर बैठ जाता है। ये क्या है? बड़वा। अबे साले। इधर पहलवान छमिया को देखकर बॉडी सॉडी दिखाने लगता है। देख असली। अबे साले। ये देखकर बत्तख पहलवान के पास पहुंचकर उंगली करने लगता है। दादागिरी निकाल दूंगा मैं। लेकिन पहलवान बत्तख को मुक्का से जड़ देता है और छमिया मेकअप करने लगता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। छमिया और पहलवान डेट पर निकल पड़ते और बत्तख देखता रह जाता। साला तुम लोग पागल है क्या? तभी बत्तख छमिया की याद में महुआ का ठेका पर पहुंच जाता। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। महुआ के दारू पीते ही बत्तख मुंह से आग उगलने लगता। आज मैं मर गया भैया। और इधर दारू वाला दुकानदार नकली डंबल तैयार कर लेता। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। सॉलिड बॉडी, फिगर में दम, बच कर रहिए बेटे, यूपी वाले हैं हम। तभी बत्तख डंबल को एक हाथ से पकड़कर पहलवान के पास पहुंचकर अपनी पहलवानी का कर्तव्य दिखाने लगा। ये कैसे हो गया? और बत्तख पहलवान को डंबल उठाने के लिए भेजता। जैसी ही पहलवान डंबल उठाता तो खुद ही उठ जाता। खत्म गया। इधर या बगुला अंडा के डिलीवरी करने जाता। तभी बत्तखी बोलता है कि बगुला का बिरयानी खाना है। फिर बत्तख बोलता है। फिर बत्तख अपने छत पर हथियारों का सारा सेटअप कर लेता। अच्छा। और जमीन में लोहा वाला कांटे बिछाता, चूल्हा पर ट्रैम्पोलिन लगाता। फिर दरवाजे में तेज धार तलवार लगाकर जमीन के नीचे जंगली मगरमच्छ छोड़ देता। बाप रे। तभी बगुला थका हुआ हालात में वहाँ पर पहुँच जाता। यह देखकर बत्तख बोलता, लेकिन बगुला तो ऊपर से घर के अंदर जाता और दोबारा ऊपर आ जाता। बत्तख मारने जाता तो खुद ही नीचे गिरकर दोबारा आ जाता। आखिरी में बगुला दरवाजे के पास जाता। तभी बत्तख अंदर जाकर मगरमच्छ वाला ट्रैप का ढक्कन खोलते ही फिर गेट खोलता, लेकिन बगुला उसके ऊपर से नहीं आता। जैसे ही बत्तख बगुला को बाहर निकालने जाता तो और बगुला खिड़की खोलता तो उसमें से बंदूक बाहर निकलता। फिर बंदूक और वह इस खिड़की से होकर दूसरी खिड़की से जाता तो उसमें से टोप निकलकर आसमान की सैर करने के लिए भेज देता है। फिर बगुला दरवाजा को मारता, फिर दोबारा मारता। अब तू गया बेटा। लेकिन साला खुलता नहीं। फिर पीछे जाता और एक दौड़ लगाता। तभी बत्तख दरवाजा खोल देता। फिर बगुला बाप रे। नहीं 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 नहीं। ये सुनकर बत्तख देखने जाता तो बत्तख ये क्या है? लेकिन बगुला तो बत्तख को ही दरवाजे में चिपका देता है। बत्तख कुल्हाड़ी लेकर बगुला की तरफ आता तो बगुला इलेक्ट्रिक वायर पर चढ़ जाता। अच्छा। बत्तख वायर को जैसी काटता नहीं 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 नहीं। तो जंगली मगरमच्छ के मुंह में चला जाता। फिर बत्तख अंडा के पैर निकलते ही बगुला गेट के पास छोड़ देता। फिर बत्तख निकलता तो और वह अंडा घर के अंदर बढ़ जाता। उसके पीछे बत्तख जाता, लेकिन पकड़ने के चक्कर खुद ही बाल छीलवा लेता। तभी बत्तख अंडा को लपक कर पकड़ते ही
उसमें से बगुला का छोटा बच्चा निकल आता। फिर बत्तख को वह पापा बोलता और यह बात बत्तख समझ जाता। अबे साले। और घूमकर बत्तखी की तरफ देखता। इधर बत्तख खुले में ड्राइंग बना रहा था। तभी वह पेड़ आगे बढ़ते बढ़ते बत्तख के पास आ जाता। फिर उस पेड़ में हाथ निकलता। अबे साले। लेकिन बत्तख तो उसको भी बना देता। अरे दादा रे, तभी उसको पता चलता है कि यह तो लोमड़ा है बाप रे, और वो वहाँ से भागने लगता। बाप रे। और वे पानी में लोमड़ा को दौड़ता देख बत्तख रुक जाता। फिर वह अपने आप को पानी में खड़ा देखता और पानी से बाहर निकलने के लिए जाता तो पानी में ही डूब जाता। अगले दिन लोमड़ा घास में छुपकर स्कैन करता। फिर नदी में बत्तख छोड़ता और बंदूक लेने जाता। जैसी ही सीटी मारता तो बंदूक से शिकारी उसको ही गोलियों से भून देता। इधर बत्तख बैठा हुआ था। अच्छा। तभी लोमड़ा अपना बोट लेकर आता और पत्थर को उठाकर बत्तख के ऊपर फेंकता। लेकिन बत्तख तो बोट को आगे कर देता। बाप रे। और ऐसी हालत देखकर मछली वहीं टपक जाता। बाय बाय गया। इधर लोमड़ा बत्तख के ऊपर लोहा गिराने के लिए जाता और बत्तख के ऊपर फेंकता। लेकिन बत्तख तो वह रस्सी लोमड़ा के पैर में बांध देता। अबे साले। और लोमड़ा कैंची निकालकर काटता। फिर बत्तख। फिर नदी से वह बाहर निकलकर बत्तख के पास पहुंचता और जैसे पकड़ने जाता तो बत्तख उड़ जाता। और बत्तख उसको नीचे देखने के लिए बोलता। तभी बत्तख एक फोन निकालता और उसी से इसको मार देता। और लोमड़ा बत्तख को मारने के लिए उसके ऊपर पेड़ गिराता। लेकिन बत्तख तो पहले ही उड़ जाता। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर उसके पास पहुंचने के लिए लकड़ी जोड़कर जाता। आजा आजा। तभी बत्तख को पता चलता कि वह तो साला बहुत दूर आ गया है। फिर उधर देखता। अबे साले। तो बत्तख आरी लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही लोमड़ा हथौड़ी चलाकर मारने वाला होता तो फिर ऐसी आवाज सुनकर बत्तख लोमड़ा के चक्कर लगाने लगता। फिर चक्कर लगाकर अपने शरीर से एक पंख निकालता और वह पंख उड़कर धीरे धीरे